जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, आज के इस क्लास में हम लोग बिहार पुलिस मद्य निषेध कक्षपाल एवं चलंत दास्ता सिपाही परीक्षा के लिए दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग रूपमनी द प्लेटफॉर्म का हम लोग सेट संख्या 12 को कंप्लीट करेंगे। साथियों, इससे पहले हम लोग टोटल 11 तक के क्लास को कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखें तो जाकर प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो वहां से आप लोग देख सकते हैं सभी सेट को। साथियों, ये बुक आप लोगों का जो है बहुत बेहतर आपका सेट सीरीज है दोस्तों, टेस्ट सीरीज है। आप लोग देख सकते हैं विथ डिस्कशन दोस्तों, बेस्ट डिस्कशन के साथ इस बुक में आप लोग देखिएगा तो बहुत बेहतर दिया गया है। इस बुक में टोटल जो आपका सेट दिया गया है, टोटल 28 सेट दिया गया है। हम लोग टोटल 28 सेट तक जो आपको जो है इसका हम लोग फुल डिस्कशन के साथ करवाएंगे, ठीक है। और आज जो हम लोग करवाने वाले हैं आप लोग का जो है सेट संख्या 12 को कंप्लीट करेंगे। और साथियों, अभी तक जो आप लोग हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं, सबसे पहले चैनल से जुड़ जाइए। और साथियों, आप लोग का जो पोस्ट आई थी दोस्तों बिहार पुलिस मद्य निषेध के लिए 4128 पोस्ट के लिए हम लोग जो है क्या करते हैं कि आप लोग को बेहतर से बेहतर तैयारी करवा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं आज के सेशन को। तो साथियों, आज के सेशन का पहला क्वेश्चन देखिएगा कि भारतीय संविधान में कितने तरह के आपातकाल का व्यवस्था की गई है। यानी भारतीय संविधान में जो है कितने तरीके से जो है आपातकाल का व्यवस्था जो है किया गया है। 1 2 3 4, ये चलिए 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, यहां से आपका डी हो जाएगा। चलिए आप लोग आंसर बताइए क्या हो जाएगा, ठीक है। 1 होगा या 2 या 3 तरीके या 4 तरीके से आपातकाल की व्यवस्था लागू होती है भारत में। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर जो आपका 3 तरीके से भारतीय संविधान में आपातकाल का लागू किया जाता है। पहला आपका देखिएगा, यहाँ पर आप लोगों को बेहतर आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ से 3 तरीके से किया जाता है। पहला आपका देखिएगा, पहला अनुच्छेद 352 के तहत जो है ये आपका जो है राष्ट्रीय आपात का वर्णन किया जाता है, यानी उल्लेख किया जाता है। तो यहीं से पूछा जाए कि पहला आपका जो है राष्ट्रीय आपात किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 352 में। वहीं पर आपका पूछा जाए कि राष्ट्रपति शासन, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद कितने में है, अनुच्छेद 356 में है। और वित्तीय आपात का जो व्याख्या जो वर्णन किया गया वित्तीय आपात का, ये अनुच्छेद किस में, तो अनुच्छेद 360 में किया गया है वित्तीय आपातकाल का वर्णन, ठीक है। ये तीनों क्वेश्चन को और यहां से आप लोगों का 3 प्रकार से ये लागू किया जाता है। तो यहां से ये भी क्वेश्चन को याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा कि महान जो है दार्शनिक जो है सुकरात कहाँ के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे दोस्तों? महान जो है दार्शनिक सुकरात जो थे ये कहाँ के निवासी थे? यूनान के थे। कहाँ के थे? यूनान करेक्ट हो जाएगा। गोकक जलप्रपात ये किस जिले में स्थित है? देखिए गोकक जलप्रपात जो हो जाएंगे ये किस जिले में स्थित है? तो यहाँ पर कर्नाटक के बेलगांव में स्थित है। कहाँ हो जाएगा? बेलगांव यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि गोकक जलप्रपात ये बेलगांव स्थित है, ठीक है। मक्का का यानी मक्का की पेटी कहा जाता है किसे? तो यूएसए, अर्जेंटीना, ब्राजील या आपका मैक्सिको। तो दोस्तों यहाँ पर मक्का का पेटी पूछा जाए ना, यानी कि सर्वाधिक मक्का उत्पादक जो है ये यूएसए करता है, इसीलिए जो हम लोग मक्का का पेटी जो कहते हैं वो किसे कहते हैं दोस्तों? तो अमेरिका को कहते हैं, ठीक है। एलिफेंटा दर्रा ये भारत के किस देश में स्थित है? एलिफेंटा दर्रा जो है भारत के किस देश में अवस्थित है, ये आपको बताना है। तो एलिफेंटा दर्रा पूछा गया है, न कि एलिफेंटा गुफा। तो एलिफेंटा दर्रा पूछा गया है, तो ये आपका श्रीलंका में हो जाएगा एलिफेंटा दर्रा, ठीक है। यहाँ पर गौर कीजिएगा कि एलिफेंटा, देखिए एक एलिफेंटा दर्रा जो होती है ना, दर्रा ये आपका कहाँ पड़ती है? तो दोस्तों आपका श्रीलंका में। और एलिफेंटा गुफा अगर पूछा जाए ना, गुफा ये कहाँ पड़ती है? तो भारत के महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र में पड़ती है। तो यहाँ पर इसको भी आप लोगों को क्या करना है कि ध्यानपूर्वक दोनों क्वेश्चन में कंफ्यूजन को दूर करना लेना है, ठीक है। अगला देखिए, किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? यानी किस काल को स्वर्ण युग काल भी कहा जाता है? तो मौर्य काल को। किस काल को? मौर्य काल को, सॉरी यहाँ पर गुप्त काल को स्वर्ण युग काल भी कहा जाता है। तो आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। स्वर्ण पूछा गया ना, तो गुप्त काल को कहा जाता है, ठीक है। भारतीय यानी कि जो है भारतीय भाषा को केंद्रीय संस्था ये कहाँ स्थित है? यानी भारतीय भाषा का केंद्रीय संस्थान जो है ये कहाँ स्थित है? तो साथियों यहाँ पर डी हो जाएगा, ये हैदराबाद में स्थित है। कहाँ है? हैदराबाद यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है। यदि वायुमंडल न होता तो आकाश का रंग कैसा होता? काला, नीला, पीला या लाल?
एक बार सभी साथियों को आंसर बताना है इस क्वेश्चन का, ठीक है। और साथियों अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस क्लास को अपने मित्रों के पास ज़्यादा से ज़्यादा अपने जितने भी स्टडी ग्रुप है सभी स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिए। और इस क्लास को आप लोग पूरी तरीके से आप लोग जो है शुरू से लास्ट तक आप लोग देखिएगा, ठीक है। तभी आप लोग को जो है बेहतर से बेहतर आप लोग जो है क्या कर सकते हैं, तो आप लोग को तैयारी कर सकते हैं बेहतर तरीक़ों से, ठीक है। ताकि आप लोग को क्वेश्चन याद रहे, तभी तो बेहतर आप लोग तैयारी कर सकते हैं ना। तो चलिए, वायुमंडल अगर ना हो तो आकाश का रंग कैसा होगा? तो सही आंसर क्या हो जाएंगे दोस्तों? तो साथियों 8 का सही आंसर हो जाएगा काला, ठीक है। अभी भी अंतरिक्ष जो है कैसा दिखाई देता है? तो काला ही दिखाई देता है, इसीलिए आप लोगों को क्या करना है, काला याद रख लेना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि खजुराहो का, यानी क्या पूछा गया, खजुराहो का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो साथियों खजुराहो का जो है मंदिरों का निर्माण जो करवाया था, ये किसके द्वारा करवाया गया था? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे दोस्तों? राजा रणजीत क्या हो जाएगा दोस्तों? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा यशोवर्मन के द्वारा खजुराहो मंदिर का जो क्या था निर्माण किया गया था। यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा ए। अच्छा, खजुराहो मंदिर को जो है किस शासक के द्वारा बनाया गया था? तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों ये आपका चंदेल शासक के द्वारा। किसके द्वारा? चंदेल शासक के द्वारा ये बनाया गया था। इसको भी आप लोग जरूर याद रख लेना है, ठीक है। सत्यम जयते किस उपनिषद से लिया गया है? देखिए सत्यम जयते को जो किस उपनिषद से लिया गया है दोस्तों? मुंडको उपनिषद से। देखिए सत्यम जयते को मुंडको उपनिषद से लिया गया है, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा, ये बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है आपके परीक्षाओं में, ठीक है। और 10वीं परीक्षाओं में आपको बहुत बार रिपीट हुआ है। अगला देखिएगा, लिंगराज मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो यशोवर्मन जो हो जाएगा ये लिंगराज मंदिर का जो क्या किया था, निर्माण करवाया था, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जो क्वेश्चन देखिएगा लिंगराज मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो यहाँ पर जो सही आंसर क्या हो जाएगा? ययाति केसरी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर बी नहीं होगा, यशोवर्मन नहीं होगा, ये यहाँ पर ययाति केसरी, यहाँ पर जो निर्माण शुरू में करवाया था ययाति केसरी ही करवाया था, ठीक है। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा कि एक सामान्य व्यक्ति के लिए स्पष्ट दूरी यानी दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? आपको सेंटीमीटर में बताना है। ये 10th का क्वेश्चन है, 9th में भी है, ठीक है। तो यहाँ पर 25 सेंटीमीटर यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अकबर का मकबरा ये कहाँ पर स्थित है? आंसर बताइए। अकबर का मकबरा ये कहाँ स्थित है, यानी कि जो है ये कहाँ है? तो सिकंदरा में। कहाँ हो जाएगा? सिकंदरा में। यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की स्थापना जो है किस वर्ष की गई थी? ठीक है, आप लोग बताइएगा केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की स्थापना जो हुई थी किस वर्ष हुई थी? तो साथियों यहाँ पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की बात किया गया है, तो यहाँ पर इसके जो स्थापना की गई थी ये आपका 1939 में किया गया था। कब किया गया था? 1939 में। जिस समय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया गया था उसी समय में, उसी ईस्वी में हुआ था किसका? तो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की स्थापना हुई थी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, मीनाक्षी मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? बिल्कुल आपका सिलेक्टेड है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आपके एग्जाम में रिपीट हुआ है कि मीनाक्षी मंदिर का निर्माण जो है किस शासक ने करवाया था। तो साथियों यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? किस शासक के द्वारा करवाया गया था? तो तिरुमल्ली शासक के द्वारा। किसके द्वारा? तिरुमल्ली शासक के द्वारा करवाया गया था। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि रेलगाड़ी के पहिए बनाने का कारखाना ये कहाँ पर स्थित है? ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आप लोग आंसर बताइए कि रेलगाड़ी के जो पहिए जो बनती है, ठीक है, इसका कारखाना जो है ये कहाँ स्थित है दोस्तों? कलकत्ता, चेन्नई, बेंगलोर या आपका नागपुर में? सोच समझकर आपको आंसर बताना है। तो यहाँ पर बेंगलोर हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका क्या पूछा गया दोस्तों? सलालगंज ये संग्रहालय ये कहाँ पर अवस्थित है? ठीक है, सलालगंज जो है ये संग्रहालय ये कहाँ पर अवस्थित है आपको बताना है, ठीक है।
नई दिल्ली, हैदराबाद, लखनऊ या आपका जयपुर? सभी का क्वेश्चन का वेट कर रहे हैं आप लोग, फटाफट से कमेंट करके बताइए। और साथियों हमने जो क्वेश्चन लिए हैं लगभग 50 क्वेश्चन लिए हैं, तो यहाँ पर आप लोगों को बताना है कि 50 में से आप लोगों को लास्ट में कितना स्कोर आ रहा है दोस्तों। तो सभी साथियों को कमेंट करके बताना है, ठीक है। तो साथियों यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हैदराबाद, यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन जो हो जाएंगे, ये भारत के पहले जो है मुख्य चुनाव आयुक्त थे। कौन थे? सुकुमार सेन, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिएगा कि चंदन की लकड़ी के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? आप लोगों को देखे होंगे पुष्पा मूवी में, ठीक है, आप लोग देखे होंगे, तो वहां पर जो है शूट हुआ था मूवी कर्नाटका में, ठीक है, जो कि चंदन के लकड़ी के लिए शूट किया गया था। तो चंदन की लकड़ी भी सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? तो कर्नाटक में ही होती है। तो 19 का सही विकल्प आपका ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में लेते हैं? तो पौधे जो है नाइट्रोजन जो लेते हैं ना, वो किस रूप में लेते हैं? तो नाइट्रेट के रूप में। किस रूप में? नाइट्रेट के रूप में लेते हैं, ठीक है। भारत और तिब्बत सीमा पुलिस बल की स्थापना जो हुई थी, यानी कि जो है ITBP, ठीक है, ITBP की जो स्थापना हुआ था, ठीक है, इंडियन तिब्बत जो है बॉर्डर जो आप लोगों का पुलिस बल की जो स्थापना हुई थी, ये कब हुई थी दोस्तों? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 1962 में हुई थी, ठीक है। जिस समय जो है भारत और चीन के बीच जो युद्ध हुई थी दोस्तों 1962 में, ठीक है, उसी समय में जो हुआ था, क्या हुआ था दोस्तों? तो यहाँ पर तिब्बत, यानी कि जो भारत और तिब्बत की सीमा पर ITBP जो होती है दोस्तों, फौज होती है, उसी को लगाया गया था, यहाँ पर हो जाएगा। और इसकी जो स्थापना हुई थी कब हुई थी दोस्तों? 1962 में हुई थी, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पर भी। और यहाँ पर जो है अक्साई चीन जो है ये तिब्बत के द्वारा जो है लिया गया था, तो दोस्तों कितना? 10% लिया गया था, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि का अधिकतम वेग कितने होते हैं? यानी ध्वनि का अधिकतम वेग जो है किसमें होते, आपको बताना है। तो ध्वनि का अधिकतम वेग जो होती है दोस्तों, यहाँ पर याद रखिएगा एक क्वेश्चन जो कि आपके परीक्षा में ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, इस्पात में सबसे अधिक होती है ध्वनि का वेग, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि विश्व के सबसे गहरी झील कौन सी है? तो विश्व के सबसे गहरी झील अगर पूछा जाए, कौन सी झील हो जाएगा दोस्तों? बैकाल झील। कौन सा? बैकाल झील, ठीक है। और यहाँ पर आप लोगों का जो अभी जो विश्व के सबसे मीठे पानी का झील अगर पूछा जाए तो सुप्रियर झील हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सुप्रियर झील हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट हो जाएगा। ब्रिटिश सरकार की सरकारी रिपोर्ट का प्रकाशन क्या कहलाता है? तो साथियों यहां पर ब्लू बुक कहलाता है। क्या कहलाता है? ब्लू बुक कहलाती है। कांची स्थित कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? देखिए कांची जो है स्थित कैलाश मंदिर जो है इसका निर्माण किसने करवाया था? आंसर यहां पर बी हो जाएगा, नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाए थे कांची स्थित कैलाश मंदिर का निर्माण। चले इंग्लैंड को ही हम लोग क्या कहते हैं? ब्रिटेन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? ब्रिटेन कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिएगा जिसे यूके भी कहते हैं, यूनाइटेड किंगडम भी कहते हैं इंग्लैंड को ही। अच्छा, इंग्लैंड की समाचार एजेंसी क्या है? इसीलिए पहले बता दिए ताकि आप लोगों को सोचिएगा कि ब्रिटेन होगा कि इंग्लैंड होगा या यूनाइटेड किंगडम होगा, इसलिए हमने बता दिए हैं, ठीक है। इंग्लैंड का समाचार एजेंसी क्या है? तो साथियों यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 26 का यहाँ पर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइटर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। और सबसे पहली जो है मैच जो हुआ था क्रिकेट जो हुआ था, ये सबसे पहली बार शुरुआत किस देश में हुई थी? इंग्लैंड में ही हुई थी। इसको भी आप लोग जरूर याद रखेगा, ठीक है। आपके परीक्षा में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। आपका नेक्स्ट कोयल कारो विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? कोयल कारो विद्युत परियोजना ये किस राज्य में अवस्थित है? तो साथियों यहां पर हो जाएंगे ये झारखंड राज्य में स्थित है, ठीक है। और कोयला का खान भी जो है, ये जादूगोरा भी जो जितने भी है ये सभी आपका झारखंड में अवस्थित है, ठीक है। सीमा सुरक्षा बल यानी BSF की स्थापना जो है कब हुई थी?
दोस्तों आईटीबीपी यानी आईटीबीपी की स्थापना जो हुई थी कब हुई थी? 1962 में हुआ था, ठीक है। जो कि भारत और चीन के बीच में जो युद्ध हुई थी उसी के तहत जो है उसी समय जो है आईटीबीपी की स्थापना भी किया गया था। और यहाँ पर पूछा गया बीएसएफ यानी सीमा सुरक्षा बल, ठीक है, सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की स्थापना जो हुई थी ये कब हुई थी दोस्तों? राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर सी हो जाएंगे दोस्तों 1965 में, यानी 3 साल बाद ही जो है इसकी भी स्थापना हो गई थी, ठीक है। तो साथियों इसको भी क्वेश्चन को याद रखना है अच्छी तरीके से ताकि आपके परीक्षा में क्वेश्चन ना छूटे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि इंडोनेशिया की मुद्रा क्या है। देखिए इंडोनेशिया की मुद्रा पूछा गया है क्या है? रुपया यहां पर बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएंगे, ठीक है। जिस ताप पर गैस का आयतन 0 होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो साथियों जिस ताप पर गैस का आयतन जो होता है ये 0 होता है तो हम लोग इसे क्या कहते हैं? तो परम शून्य ताप कहते हैं, ठीक है। ये तो 9th क्लास में भी है दोस्तों क्वेश्चन, ठीक है, पढ़े भी होंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिएगा और 12th में भी इसका व्याख्या किया गया है। अगला देखिएगा समूह 7वीं की स्थापना जो है किस वर्ष हुई थी? समूह 7वीं की स्थापना जो हुई थी ये किस वर्ष हुई थी दोस्तों? तो साथियों 71 का डी हो जाएगा 1985 में। कब हुई थी? 1985 में की गई थी। अगला देखिएगा कि कंदारिया महादेव का जो है मंदिर किसने बनवाया था? ये बहुत फेमस मंदिर है दोस्तों। ये कंदारिया का महादेव का मंदिर जो है किसने बनवाया था? तो साथियों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएंगे सी हो जाएगा। ये आपका जो हो जाएगा धंगदेव चंदेल ने बनवाए थे, ठीक है, धंगदेव चंदेल ने बनवाए थे, याद रखिएगा। भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? तो भारत का जो स्विट्जरलैंड जो कहा जाता है ये मोस्ट इंपोर्टेंट विविया क्वेश्चन है। ये बात अभी तक जो है बिहार दरोगा में अभी तक जो है 4 बार क्वेश्चन पूछा गया है और अभी तक मद्य निषेध में टोटल यानी कि 2 बार ही क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन पूछने का चांस है दोस्तों ताकि आपके परीक्षा में छूटे ना, इसीलिए याद रखिएगा। यानी कि भारत का जो स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा दोस्तों? तो आपका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, कश्मीर को कहा जाता है, ठीक है। भारत में युद्ध की घोषणा करने का अधिकार जो है किसे है? भारत में युद्ध की घोषणा का अधिकार करने का जो है ये किसके पास होती है दोस्तों? तो साथियों 37 का जो 34 का जो आंसर हो जाएगा ये राष्ट्रपति युद्ध के लिए जो दोस्तों घोषित कर सकते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। जेम्स जो है ब्रॉन्ड, ठीक है, जेम्स ब्रॉन्ड नामक पात्र जो है किसने बनाया था? सेलेक्टेड क्वेश्चन है दोस्तों, आपके सेट के अकॉर्डिंग ही सभी क्वेश्चन है दोस्तों। जिस तरीके से आपके एग्जामों में क्वेश्चन पूछा जाता है उसी तरीके से आपके सेट में भी क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है, और उसी पैटर्न का भी क्वेश्चन है, एक एक करके देख सकते हैं दोस्तों। तो साथियों जेम्स जो है ब्रॉन्ड यानी ब्रांड नामक पात्र जो है किसी ने बनवाया था? तो साथियों यहाँ पर आंसर बी हो जाएंगे दोस्तों, क्या हो जाएगा? इयॉन फ्लेमिंग हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। केंद्रीय औषधि यानी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना जो हुई थी ये किस वर्ष हुई थी दोस्तों? केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, ठीक है, इसकी स्थापना जो हुई थी किस वर्ष हुई थी? तो यहाँ पर सी हो जाएगा दोस्तों 1969 में हुई थी। कब हुई थी, किस वर्ष हुई थी? 1969 में हुई थी। और 1969 में ही दोस्तों 14 बैंकों की स्थापना यानी राष्ट्रीयकरण किया गया था। इसको भी आप लोग जरूर याद रखिएगा, ये बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अगर आप लोग सेट आर लगाते होंगे तो आप लोग वहाँ पर देखिएगा तो ये सभी क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। महाबलीपुरम का जो है एकात्मक रथ का निर्माण किसने करवाया था? आंसर यहां पर हो जाएगा नरसिंह प्रथम ने। नेक्स्ट हो जाएगा दोस्तों कि भारतीय संविधान के किस भाग में महालेखा एवं नियंत्रक का वर्णन मिलता है दोस्तों? तो साथियों 38 का आंसर सी हो जाएंगे दोस्तों, भाग 5 में मिलता है महालेखा नियंत्रक का वर्णन मिलता है। इसको भी आप लोग जरूर याद रखेगा। असम जो है राइफल्स की स्थापना जो हुई थी ये किस वर्ष हुई थी? देखिए यहाँ पर एक पॉइंट को हम लोग समझा रहे हैं, आपको याद रखना है। अभी तो एसएससी जीडी की वैकेंसी तो
आया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा एक ऑप्शन में भी है, आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं पोस्ट को, आपका जो है असम राइफल। अगर आप लोग यहाँ पर देखिएगा असम राइफल को आप लोग सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, तो आप लोग का अगर जॉब लगता है तो आप लोग को जो है यानी कि जो आपका प्रेजेंट कर दिया जाएगा ऑल फैमिली के साथ, आपको कहा तो आपका जो है असम राइफल में, ठीक है। यानी कि आपका जो है वहीं सभी कुछ हो जाएगा, यानी घर मकान सभी आपका वहीं रहेगा, असम में ही रहेगा, ठीक है। इसीलिए आपको समझा रहा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है असम राइफल्स की स्थापना जो हुई थी ये कब हुई थी दोस्तों। तो दोस्तों बीएसएफ की स्थापना जो हुई थी ये आप कब हुई थी दोस्तों। तो 1965 में हुआ था बीएसएफ की स्थापना। आईटीबीपी की स्थापना जो हुई थी ये कब हुई थी। तो आईटीबीपी की स्थापना जो हुई थी 1962 में हुई थी। यहाँ पर असम राइफल की स्थापना पूछा गया है ये कब हुई थी दोस्तों। तो सही साथियों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा 1835 में ही असम राइफल की स्थापना किया गया था। इसको भी ध्यानपूर्वक याद रखना है, ठीक है। यानी कि पंचायत का जो है कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, ठीक है। पंचायत का जो है कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, 5 वर्षों का होता है, ठीक है, 5 वर्षों का होता है। वहीं पर पूछा जाए राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, 5 वर्षों का होता है। वहीं पर पूछा है दोस्तों उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। ये सारे याद रखिएगा, ठीक है। आपका राष्ट्रीय यानी कि जो है कैडेट कोर यानी कि एनसीसी का स्थापना कब हुई थी। ये तो आपका लाजवाब क्वेश्चन है, ठीक है। एनसीसी का स्थापना जो हुई थी ये कब हुई थी दोस्तों। तो एनसीसी की स्थापना जो हुई थी ये जो हुआ था दोस्तों कब हुआ था 1948 में, ठीक है। कब हुआ था, जिस समय हमारा प्यारा भारत देश आज़ाद हुआ था उसके जस्ट 1 साल ही बाद जो है एनसीसी की स्थापना किया गया था, याद रखिएगा, ठीक है। अगला देखिएगा और विश्व कॉपीराइट दिवस अगर पूछा जाए तो ये तो आपको ग्रुप डे में भी क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, ठीक है। विश्व कॉपीराइट दिवस जो है ये कब किस तारीख को मनाया जाता है, 23 अप्रैल को मनाया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, और यह अभी दिल्ली पुलिस में भी जो आपका रिसेंट में क्वेश्चन पूछ लिया गया है, याद रखिएगा। दिलवारा का जैन मंदिर किसने बनवाया था। तो दिलवारा का जैन मंदिर जो बनवाया था ये किसने बनाया था, तो बीमल शाह ने बनवाई थी, ठीक है। किसने, बीमल शाह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोणार्क के सूर्य मंदिर किसने बनवाया था। तो कोणार्क के सूर्य मंदिर जो बनवाया था किसके द्वारा बनवाया गया था। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। कोणार्क के सूर्य मंदिर के बारे में पूछा गया ना, तो ये आपका हो जाएगा नरसिंह देव प्रथम के द्वारा बनाया गया था। आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी, बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं, सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। आप लोग को एक सब्सक्राइब तो बनता ही दोस्तों, इतने सारे आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर आप लोगों को कंटेंट लेकर आते हैं। उसके बाद आप लोगों को डिस्कस, उसके बाद आपको फ्री में PDF, उसके बाद आपको जो है PDF के साथ आंसर भी, क्वेश्चन के साथ आंसर, एक्सप्लेनेशन सभी करके देते हैं आपको टेलीग्राम चैनल पर। तो इसके लिए आप लोग एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने जो है अपने फ्रेंड या स्टडी ग्रुप में इस क्लास को आप शेयर कर दीजिए ताकि आपके साथी भी इस क्लास को देख सके और अच्छी तरह से तैयारी कर सके, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग टेलीग्राम चैनल से भी ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, तो यहाँ से भी ज्वाइन हो सकते हैं या आप लोग सर्च कीजिएगा। आप लोग के पास अगर टेलीग्राम जो है एप्लीकेशन है तो आप लोग डायरेक्ट सर्च कीजिएगा नीतीश स्टडी क्लासेस, डायरेक्ट आपको जो है ऊपर में इस लोगों के पैटर्न पर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए आज के सेशन यहीं तक हम लोग रखते हैं, तब तक के लिए साथियों जय हिंद जय भारत।